हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक गुड न्यूज़ है, ये समझ लो आप। जो आपके आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसी इंक्रीज हुई थी ना दोस्तों, लगभग जो कि 5,000 के समथिंग आपके पद बढ़े थे। जो कि 17 कैटेगरीज में पहले ये वैकेंसी आई थी, उसके बाद में 22 कैटेगरीज के अंदर और जोड़ी गई थी। तो उसी की रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, जो कि कोरिगेंडम और अडेंडम नंबर 02 है। तो देखिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, CN नंबर 02/2024 के रिगार्डिंग जो आपकी ये वैकेंसी आई थी, टेक्नीशियन ग्रेड 3 और ग्रेड 1 की दोनों की। अब इसमें कोरिगेंडम अभी 2 आया है, तो इससे पहले एक 1 आया है, कोरिगेंडम 1 आया था। तो वो आपके जो वैकेंसी इंक्रीज हुई था ना, उसके रिगार्डिंग आया था। अब इसमें कोरिगेंडम ये जो 2 आया है वो किस लिए आया है, इसमें आपका आया है कि जो आपका ये फॉर्म है वो रीओपनिंग हो रहा है। ठीक है ना, तो एक बार देख लेते हैं इसमें। तो देखिए दोस्तों, जो आपका रिक्रूटमेंट बोर्ड है रेलवे ने, इस CN नंबर 02/2024 के तहत टेक्नीशियन ग्रेड 3 की 9,144 पदों पर वैकेंसी निकाली थी, जो कि 17 कैटेगरी में थी। और जो कैटेगरी 2 से लेकर और 18 तक इसमें काउंट की गई थी। और आपकी जो कैटेगरी 1 थी वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में काउंट की गई है। ये ऑल ओवर इंडिया के अंदर थी। ठीक है ना, फिर इन्होंने बोला है कि जो एडिशनल डिमांड की वजह से, किसके, तो जोनल रेलवे और जो प्रोडक्शन यूनिट थी, उनके एडिशनल डिमांड की वजह से इन्होंने क्या किया था, वैकेंसी को इंक्रीज किया, जिसमें 22 न्यू कैटेगरी इन्होंने जोड़ी थी। और टोटल करीब 5,154 के समथिंग इन्होंने पद बढ़ाए थे, और ऐसे करके टोटल 14,298 इन्होंने पद कर दिए थे। अब उन्हीं पदों के रिगार्डिंग इन्होंने क्या किया है, फॉर्म को रीओपनिंग करने का फैसला लिया है। तो देखिए आगे अगर बात कर लेते हैं अपन, तो देखो इसमें बोला गया है कि जो आपका पोस्ट पैरामीटर है ना, वो जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेडिकल हो गया, और जैसे PWBD जो कैंडिडेट्स हैं ना, उनकी सूटेबिलिटी के लिए आदि जो चीज़ें इसके अंदर दी है वो। और जो आपकी जो न्यू कैटेगरी जोड़ी गई है ना, 19 से लेके 40 तक 22 जो कैटेगरी थी वो सब, इसमें अनेक्जर A2 दिया गया है, जिसके अंदर इसमें डिटेल दी गई है। यानी कि जो आपकी जितनी भी न्यू कैटेगरी जोड़ी गई है 19 से लेके 40 तक, टोटल 22 कैटेगरी, उनकी सारी डिटेल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड, ये सब अनेक्जर A2 के अंदर दिया गया है। और जो आपका पहले की जो वैकेंसी आई थी ना 9,144 पे, जो उसका ना, जो भी आपको पोस्ट पैरामीटर वगैरह देखना है, जो भी आपको क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ भी देखना है, वो आपको अनेक्जर ए में देखना है। आगे दिया है, द कम्युनिटी वाइज कैटेगरी वाइज पोजीशन ऑफ अबव रिवाइज्ड वैकेंसी ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 फॉर ओल्ड एंड न्यू पोस्ट ऑफ ऑल RRB कैटेगरी नंबर 240 आर इनक्लोज्ड हेयर विथ SCN नंबर 02/2024 रिवाइज्ड वैकेंसी टेबल अनेक्जर B2। यानी कि कहने का मतलब है कि जो आपकी जितनी भी वैकेंसी आई थी ना, जो पहले वाली थी, यानी कि 2 से लेकर 18 तक, फिर उसके बाद में 22 कैटेगरी और जोड़ी गई, तो वो सारी, यानी कि 2 से लेकर टोटल 40 तक जो टोटल कैटेगरी है, और उसकी जो भी डिटेल्स है ना, पोस्ट वाइज जो आपकी वैकेंसी है, कम्युनिटी वाइज, वो सब अनेक्जर B2 के अंदर दिया है। बाकी अगर आगे बात करते हैं, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एंड PWBD एट्रीब्यूट्स बिंग डिफरेंट फॉर सम न्यू कैटेगरीज ऑफ पोस्ट added under CN number 02/2024 an opportunity will be given to fresh eligible candidate to apply against CN number 02। तो कहने का मतलब है कि जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड, और जो भी है ना, आपकी जो PWBD जो कैंडिडेट्स हैं उनके सूटेबल के लिए जो भी डिटेल है ना, वो आपके CN नंबर 02 के अंदर दिया गया है। और बोला गया है कि जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है ये। बाकी अगर बात कर लेते हैं एग्जिटिंग जो कैंडिडेट्स है, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो उन्होंने है ना फॉर्म डाल दिया है ना, जो ओल्ड जो एग्जिटिंग कैंडिडेट्स है, यानी कि पहले जो फॉर्म भर दिए कैंडिडेट है, वो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, वो अपना RRB चेंज कर सकते हैं। बाकी है ना, अपने जो RRB तो चेंज कर ही सकते हैं, उसके अलावा जितनी भी उन्होंने पोस्ट, मतलब पोस्ट प्रेफरेंस दी है ना, वो पोस्ट प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हैं। और अब वो जो पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करेंगे ना, वो उनके जो कैटेगरी आएगी ना, तो वो 2 से लेकर 40 तक जो टोटल कैटेगरी है वो उनको शो करेगी, और वो वहाँ जाके उनमें चेंज कर सकते हैं, जैसा वो फिलअप करना चाहिए उस हिसाब से। बाकी आगे बात कर लेते हैं, तो देखो जो आपका लिंक है ना, इसका जो फॉर्म फिलिंग का जो लिंक है, वो आपका देखो 2 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाले हैं, रात में 12 बजे से। और 16 अक्टूबर तक ये चलेगा, रात में लगभग 12 बजे मान लो।
ये 15 दिन का आपका टोटल पीरियड है, जिसमें आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप करना है। यानी कि जो न्यू कैंडिडेट्स है वो तो फॉर्म फिलअप करेंगे, बाकी जो ओल्ड कैंडिडेट्स है वो अपना फॉर्म एडिट कर सकते हैं। यानी पोस्ट प्रेफरेंस जो, अगर उनको आरआरबी चेंज करनी है तो आरआरबी चेंज कर सकते हैं। आगे दिया है कि जो आपका मॉडिफिकेशन विंडो है ना, जो करेक्शन की, तो अगर मान लो जैसे आप फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो जाती है आपसे, तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हो। 5 दिन का आपका ये विंडो ओपन रहेगा, जो कि 17 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक चलेगा। इस बीच आप अपना जो भी मॉडिफिकेशन है वो कर सकते हो, और प्रत्येक मॉडिफिकेशन की जो फीस है ना वो 250 रुपये रखी गई है। यानी कि अगर मान लो कि आपने एक बार मॉडिफिकेशन कर दिया, फिर भी आपको लगा कि यार इसमें तो मैंने ये चेंज नहीं किया, ये तो इसमें गलती रह गई, तो उसको फिर से दोबारा तुम चेंज करोगे ना, तो उस टाइम पे फिर 250 रुपये आपके लगेंगे। बाकी आगे बात कर लेते हैं। देखो, ए सेपरेट नोटिस विल बी पब्लिश्ड अबाउट द मोडलिटीज प्रोसीजर टू गेट द एग्जिटिंग एप्लीकेशन डाटा, न्यू एप्लीकेशन सबमिशन फॉर बोथ एग्जिटिंग एंड न्यू कैंडिडेट्स। यानी कि जो एग्जिटिंग कैंडिडेट है और जो न्यू कैंडिडेट है, उन सभी के लिए आपकी जो एप्लीकेशन डाटा है और या फिर न्यू एप्लीकेशन डाटा है, उनके लिए अलग से एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिसके अंदर पूरी डिटेल दी जाएगी। आगे देख लेते हैं। This corrigendum and addendum number 02, including annexures, supersedes the corrigendum and addendum number 01, including annexures dated 22 अगस्त। यानी कि जो आपका कोरिगेंडम 1 और कोरिगेंडम 2 है ना, ये दोनों इसके साथ आपको एक साथ अटैच करके दिया गया है। बाकी आगे दिया गया है कि ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन इन सी एन नंबर 02/2024 टेक्नीशियन ग्रेड 3। यानी कि जो अपनी आपकी जो ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 3 है ना, उसके रिगार्डिंग जो भी कंडीशन और टर्म्स है ना, वो आपको सी एन के अंदर दिया गया है। देखिए दोस्तों, ये थी आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन थी, नोटिस के अंदर आया था, वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है ना, तो आप देखो यहाँ पे कैंडिडेट को आपके लिए यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया है, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कॉल करके, या फिर आरआरबी को आप मेल कर सकते हैं, जो भी आपको कुछ भी डाउट हो। बाकी हमारे रिगार्डिंग अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। बाकी इसके अलावा और कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।